तो आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी के अंदर एक गरीब मछुआरा अपनी होने वाली लुगाई की आंखों में सबसे प्यारा एक दिन एक ऐसी जगह पर फंस जाता है जहाँ से तो भगवान का भी निकलना मुश्किल हो जाता है। मूवी का नाम यही कहीं लिख के आ रहा होगा। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक महिला पिन्नियों की तरह रोते हुए दिखाई देती है। याद में इस पिन्नी का बाप होता है। इस पिन्नी को हम बुलाएंगे सत्या। तो सत्या यहाँ पर दुखी है क्योंकि उसका प्रेमी काम पर चला गया। वो चाहती है कि उसका प्रेमी काम पर ना जाए। दरअसल उसका प्रेमी एक मछुआरा है। तो अब उसका प्रेमी रुका नहीं तो सत्या मैडम दी चटकी हुई और ने कहा ठीक है तू बाहर में जा, मैं किसी और से शादी कर लूंगी। तो आज सत्या को देखने ये वहां से आए थे। इसको हम बुलाएंगे राइडू। तो राइडू सत्या को देखकर एकदम से चौंक गया था और उसके मुंह में पानी आ गया था कि है ये मुझसे शादी कर रही, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे कौन से मैंने अच्छे कर्म कर दिए जो कि इसने मुझको हाँ बोल दिया। अब शादी वगैरह पक्की होने के बाद सत्या राइडू को अलग से बुलाती है मिलने के लिए और कहती है देखिए राइडू जी, मैं शादी आपसे करूंगी पर मैं प्यार किसी और से करती हूँ। तो राइडू भी लाइक है बिजली कोई और चला और बिल मैं भरूं। तो सत्या बोलती है अरे रुक जा, इतना जल्दी मत मचा, मैं तेरे से ही शादी करूंगी, बस तू मेरी कहानी तो सुन ले। तो अब सत्या सुनाएगी हमको कहानी उसके पास्ट की। सत्या का गांव मछलेसम, जहाँ के लोग अपनी फैमिली का गुजारा करने के लिए यहाँ से गुजरात जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाते हैं। 9 महीने वो मछली पकड़ते हैं, 3 महीने वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। इन्हीं मछुआरों में से एक मछुआरे से सत्या को प्यार था। उस मछुआरे का नाम था राजू। राजू और सत्या एक दूसरे से ही फुका हुआ प्यार किया करते थे और जियो के अनलिमिटेड कॉलिंग वाले रिचार्ज का पूर्णतः लाभ उठाया करते थे। हर समय इनकी बातचीत चालू रहती है। राजू क्या कर रहा है, सत्या ने खाना खाया कि नहीं, राजू ने खाना खाया कि नहीं, मछली पकड़ी कि नहीं, आज का दिन कैसा रहा, फलाना ठिकाना। मतलब दुनिया भर की पंचायत आप जिसको बताते हो और वो इंसान आपकी बातों को ध्यान से सुनता है, इसको ही प्यार बोलते हैं। भले ही आपकी बातें कोई सेंस न बनाती हो, 2 कौड़ी की हो, भद्दी हो, अच्छी हो, बट सुनना पड़ेगा। फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उस गुजराती मुंशी से पैसा लेते हैं। ये मुंशी उनको पूरा पैसा नहीं देता, थोड़ा रख लिया करता था। कहता है कि बाद में दे दूंगा। अभी लोग जैसे ही अपने गांव आते हैं, राजू अपनी माँ से मिलने से पहले सबसे पहले किससे मिलता है, सत्या से। क्योंकि माँ से मिलने पर उसको मिलेगा आशीर्वाद, पर सत्या से मिलने पर उसको मिलेगा चरम सुख का स्वाद। अब वो सत्या को जैसे ही टच करता है, सत्या के अंदर पता नहीं कौन सा करंट दौड़ जाता। मैडम जी बिना मेहनत के वेट हो गई थी, राजू के साथ भाग रही थी, उड़ रही थी, मैडम जी जेट हो गई थी। मतलब सत्या इतनी ज्यादा खुश थी राजू से मिलने के बाद। वो पूरा 9 महीना उसका इंतजार किया करती थी और जैसे ही राजू आया करता था उसको ऐसी खुशी मिलती थी कि मानो किसी प्यासे को पानी मिल गया हो। अब देखो राजू के जो पिताजी थे वो भी एक मछुआरे थे और वो लीडर थे जिनको ये लोग बोलते थे ठंडेल। उनकी मौत हो गई थी बहुत पहले। अब एक दिन उनको मालूम चलता है कि एक बंदरगाह है जहाँ से ये लोग मछली पकड़ा करते थे, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिससे इनका नुकसान हो सकता है। तो अब इस मूवी का हीरो कौन है, राजू। तो इस मैटर को सॉल्व कौन करेगा, राजू। तो जैसे ही राजू अपने गांव का मैटर सॉल्व करता है, राजू इन सभी के लिए बन गया था देवता। बुजुर्ग आदमी राजू से कहता है कि राजू आज से तू है इस गाँव का ठंडेल। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो मुखिया। तो अब ठंडेल के गाँव में पूजा होती है और ठंडेल अपनी हीरोइन के साथ बड़ा ही घातक डांस करता है और जब सत्या थक जाती है तो वो उसको अपनी गोदी में सुला लेता है। अब सत्या सोना नहीं चाहती थी क्योंकि जब भी सत्या सोया करती थी राजू यहाँ से 9-2-11 हो जाया करता था। क्योंकि अब 3 महीने हो चुके हैं, फिर से उसको काम पे जाना है और ऐसे ही होता है। और जैसे ही अगले दिन सत्या उठती है उसको पता लगता है कि उसका फिर से कट गया। बेचारी सत्या हमारी राजू के प्यार में प्यारी, वो चाहती है राजू जल्दी से वापस आ जाए, वो चाहती है राजू कभी वहाँ पर ना जाए, यहीं पर रहकर मेरी मछली में कांटा फंसाए। पर राजू कहता है देख सत्या, मैं ठंडेल बन चुका हूँ, यानी कि पूरे गाँव की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं ऐसे काम छोड़ के नहीं आ सकता, समझा करो। अब कुछ दिनों बाद इस गांव का एक आदमी समुद्र में डूब के मारा जाता है और हर जगह दुख का माहौल था। पर सबसे बड़ा सदमा सत्या को लगता है, इसीलिए नहीं कि सत्या का ये बहुत ज्यादा खास था कोई। दरअसल सत्या सोच रही थी राजू के बारे में, किसी दिन कहीं राजू की ऐसी खबर ना आ जाए, मेरा क्या हाल होगा। तो एक दिन वो ऐसे अपने पापा से पूछते कि पापा आप क्यों नहीं जाते मछली पकड़ने, गुदा नहीं है क्या आप में। तो सत्या के पिताजी कहते हैं देख बेटा, मुझे भी ठंडेल बनना था, मुझे भी मछली पकड़ने का बहुत शौक है, पर मैंने वो सिर्फ तेरे लिए छोड़ दिया। पहले मैं भी मछली पकड़ने जाया करता था राजू के ही पापा के साथ, पर एक दिन जब मैं वापस लौटा तब मुझे क्या मालूम चला कि जो तेरी माँ है वो बीमार थी, उसको मेरी जरूरत थी और उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। तो तेरी माँ टैं बोल गई और मेरी मछली पकड़ने की लत छूट गई। खैर अब 9 महीने बीतने के बाद हमारा राजू फिर से वापस आ चुका था, पर इस बार सत्या राजू को देखकर खुश नहीं गुस्सा थी। क्योंकि अब सत्या ने मन बना लिया है कि देख राजू, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, मैं चाहती हूँ तू मेरे साथ ही रहे, हम लोग यहीं पे छोटा मोटा काम करेंगे। मैं 9 महीने के लिए नहीं रह सकती तेरे बिना, मुझे खुजली होती है, मेरी भी कुछ जरूरत है। नहीं वैसी नहीं, ये मूवी उस टाइप की नहीं है। मतलब सत्या इनडायरेक्टली ये कह रही है कि तेरे बिना जीना मुश्किल है, तो वो उसे कहते हैं तू नहीं जाएगा। तो अब राजू उसको बहुत समझाता है, पर हम सभी को मालूम कि ये लड़की चाह कभी किसी की नहीं सुनती, बस अपने
अपना भेजा चलाएंगी, प्रैक्टिकल बातों पर बिल्कुल नहीं जाएंगी। और एक दिन राजू उसको ऐसे अपनी गोदी में सुलाकर अगले दिन फिर से फुर्र हो जाता है और हमारी सत्या पिन्नियों की तरह फिर से रोने लगती है और भाग के स्टेशन जाती है। वो जैसी सत्या को देखती है उसको माँ बहन की गाली बकने लगती है कि तेरी माँ की मैं मर भी जाती पर तेरी झूठी कसम नहीं खाती, तूने मुझसे झूठ बोला कि तू नहीं जाएगा, आखिर मछुआरा ही है, अपनी औकात तो दिखाएगा। पर अब सत्या का मन 5 रुपए वाली ईंट की तरह कठोर हो गया था। वो अब राजू की चिकनी चुपड़ी चाशनी वाली बातों में नहीं आएगी। वो कहती है देख अगर तू जाएगा तो मुझे अपने जीवन में कभी नहीं पाएगा, मैं किसी और से शादी कर लूंगी और सिर्फ उसको ही दूंगी। तो राजू का दिमाग एकदम खराब हो जाता है कि अब वो क्या करे, पर वो यहाँ पर अपने गाँव वालों को चुनता है क्योंकि वो ठंडेल है, उसकी जिम्मेदारियां है कुछ, और वो चला जाता है और सत्या को बहुत दुख होता है। अब जब भी राजू काम करता वो सत्या को फोन लगाता, सत्या उसको फुल्ली इग्नोर मारती और बिना सत्या की आवाज सुने राजू वहाँ पर तड़पा जा रहा था। वो बस सत्या से बात करना चाह रहा था, पर अब सत्या ने ठान लिया है कि वो उससे कभी बात नहीं करेगी। खैर बस यहीं पर सत्या की कहानी खत्म हो जाती है। रायडू को सब कुछ मालूम चल जाता है। अब सत्या रायडू से यहाँ पर कहती है कि मेरी बस एक ख्वाहिश है कि हमारी शादी होने से पहले मैं एक बार राजू के सामने जाकर बोलना चाहती हूँ कि तुझे मेरी कदर नहीं थी, तूने मुझसे झूठ बोला, फलाना ठिकाना, यानी कि सीधे शब्दों में बोला जाए तो वो अपनी भड़ास निकालना चाहती है राजू के ऊपर। मतलब वो बेचारा राजू एक तो बेचारा काम कर रहा है ना, इतनी मेहनत कर रहा है, ठंडेल भी है, सबकी जिम्मेदारी है, पर मैडम जी को अपनी सूझी है। भाई कितनी सेल्फिश है ये लड़की। ठीक है तुमको प्यार है, पर जिससे तुमने प्यार किया उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। राजू हमारा मेहनती है, कोई नल्ला बेरोजगार नहीं है। खैर अब कहानी हमको प्रेजेंट से ही दिखाई जाएगी। अब यहाँ रायडू खुश है। अब यहाँ पर रायडू सत्या के प्यार में पड़ता जा रहा था और वहाँ पर राजू जिस समुद्र में था उसका बहाव बढ़ता जा रहा था। ये बहुत बड़ा समुद्री तूफान था जिसमें ये लोग जैसे तैसे बच जाते हैं, पर तभी इनको एक नाव दिखती है जहाँ पर कुछ लोग फंसे थे। अब साउथ का हीरो है, खुद की फटी डली है, पर फिर भी दूसरों की हेल्प करेगा ही। वो इन तीनों लोगों को बचा लेता है और अपनी बोट में ले आता है कि तभी राजू और उसके सभी साथियों को एक बहुत ही बड़ी शिप दिखती है। इस शिप के लोगों को देखकर उनकी नहीं फटी थी, उनकी फटी थी इस शिप में लगे झंडे को देखकर, जो कि था पाकिस्तान का झंडा। ये लोग गलती से पाकिस्तान के एरिया में आ गए थे और अब क्या इनको पाकिस्तान में कैदियों की तरह रखा जाएगा। सभी को निर्वस्त्र करवाते हैं, चेकिंग करते हैं। हालत काफी टाइट थी और जैसे गाँव वालों को ये बात मालूम चलती है वो लोग तो बेचारे लाचार हो गए थे, क्योंकि उन सभी के कर्ता धर्ता यानी कि बाप भाई पति जो कमाया करते थे वो अब कैसे वापस आएंगे। अब ये लोग जिस जेल में थे वहाँ के लोगों को मालूम चल जाता है कि ये सभी लोग हिंदुस्तानी हैं और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा नपुंसक था। नपुंसक नीचे से नहीं दिमाग से। अब मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता ये वही इंसान था जो कि मासूमों को मारता है और हर समय आजादी आजादी चिल्लाता रहता है। ये साले किसी के मीत नहीं होते, चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो, इनको बस बेकार माहौल बनाकर रखना है। इसको हम बुलाएंगे चोमू। तो चोमू यहाँ पर सभी हिंदुस्तानियों के सामने एक दीवार पे हिंदुस्तान लिखता है और उसके ऊपर सूसू कर देता है। अब ये देख के सबका खून खौल गया था, पर वो लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो लोग थे पाकिस्तान के अंदर और इस जेल का मेन हेड ये इंसान था। इसको हम बुलाएंगे हेड। तो अब ये लोग जेल में फंसे हुए थे और उनके गाँव में भुखमरी सी छा गई थी क्योंकि उनकी औरतों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। वो लोग कैसे गुजारा करें। तभी सत्या डिसाइड करती है वो गुजरात जाएगी और जो पैसा वो मुंशी रोक के रखा करता था वो सारा पैसा लेके आएगी। पहले ये मुंशी यहाँ पर नौटंकी करता है, पर सत्या यहाँ पर धरना पे बैठ जाती है और मुंशी उसको पूरा पैसा दे देता है। और एक बात और, हर जगह सत्या के साथ रायडू जा रहा था क्योंकि रायडू को ऐसा लग रहा था कि सत्या उसी से ही शादी करेगी। अब यहाँ पर सभी महिलाएं अपने पति, अपने बाप, अपने भाई जो भी लगते हैं उनको छुड़ाने के लिए उनके आधार कार्ड लेकर फोटो खिंचवाती है और वो फोटो अखबार में आ रही थी जिससे ये टॉपिक बढ़ जाए और किसी बड़े नेता तक ये बात पहुंच जाए। और ऐसा होता भी है। सुशीला स्वराज के पास ये बात पहुंच गई थी और सुशीला स्वराज जुगाड़ करके उन सभी को छुड़वाने की व्यवस्था कर लेती है। और आज ही का दिन है कि ये सभी लोग छूट जाएंगे, पर तभी एक बहुत ही बड़ा बवाल कांड हो गया था भाई साहब। हिंदुस्तान में आर्टिकल 370 हट गया था। जी हाँ, इसका मतलब कश्मीर अब पूर्णतः हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया है। अब ये बात सुनकर किसकी चलेगी? ऑफ कोर्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट की। तो ऐसे में इनको छोड़ेंगे? घंटा नहीं छोड़ेंगे। इनका रिलीज ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है और इनको फिर से लपेटे में ले लिया जाता है और अब हर जगह दंगे भड़क जाते हैं और जिस गाड़ी से लोग वापस आ रहे थे उसको भी रोक लिया जाता है। यहाँ पर एक आदमी समझ जाता है कि ये लोग हिंदुस्तानी है। अब ये सभी लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। अब उस जेल के हेड को लगता है कि ये हिंदुस्तानी मौका पाकर छू हो गए। पर राजू भाई साहब इस मूवी का हीरो है। हीरो मतलब ईमानदार इंसान, तो वो अपने आप ही इस हेड के सामने आ जाता है और हेड की नजरों में राजू की इज्जत बढ़ जाती है। अब इस चीज को काफी समय बीत रहा था और गाँव के लोग बेचैन हो रहे थे और जो स्वराज जी थी ना उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो अब सत्या किसके पास जाए, किससे मदद मांगे? तो अब कुछ टाइम बीतने के बाद जो स्वराज जी थी उनकी बेटी उनकी गद्दी पे हाजिर हो चुकी है। तो सत्या उनके पास जाती है और कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करिए। आपकी माँ की यह आखिरी इच्छा थी, उन्होंने मुझसे वादा
वादा किया था कि वो मेरे गाँव के लोगों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाएंगी। तो इस महिला को एकदम मोटिवेशन आ जाता है कि वाह, मेरी माँ ने कहा था ठीक है, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी, जबकि असली में ऐसा कुछ नहीं होता, नेता बहुत हरामी होते हैं। खैर मूवी है, मूवी की तरह लेंगे तो अब इन लोगों को जेल में रहे हुए 2 साल बीत गए थे और आज वो दिन आ गया था जब इन सभी को रिलीज कर दिया जाएगा। सभी लोग काफी खुश थे, सभी के नाम बोले जाते हैं, पर एक आदमी का नाम रह जाता है। अब इसका क्यों रह जाता है? क्योंकि भाई साहब ने अपना आधार कार्ड ही नहीं बनवाया था और बिना पहचान के ये लोग कैसे तुमको जाने देंगे कि तुम हिंदुस्तानी हो। खैर ये जेल का हेड यहाँ पर राजू की हेल्प करता है और इस बंदे को भी वापस जाने की अनुमति मिल जाती है। खैर सत्या जो दिल्ली गई थी रिक्वेस्ट करने के लिए, वो दिल्ली से वापस आ गई थी। वो गई थी रायडू के साथ और रायडू के साथ ही वापस आती है। अब जैसे वो गाँव आती है, उसको क्या मालूम चलता है कि अभी गाँव के सभी लोग तो नहीं आए, पर राजू आ गया है। अब राजू इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। जो रायडू था उसने अपने पैसों से राजू के लिए फ्लाइट की टिकट बुक कराई ताकि वो सत्या से जल्दी मिल सके। रायडू को शुरू से ही मालूम था कि सत्या उससे इतू सा मतलब रत्ती भर प्यार नहीं करती। मतलब रायडू कितना अच्छा इंसान है, आप लोग देखो, उसने सत्या की कितनी हेल्प करी। बेचारा कहाँ कहाँ तक गया, अपने पैसे लगाए, अपना टाइम लगाया और सबसे ज्यादा उसने अपना दिल लगाया था सत्या के ऊपर, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? शून्य, कुछ नहीं मिला बेचारे को। खैर अब इन दोनों का मिलन हो चुका है। शुरू में थोड़ी नौटंकी पटंकी होती है, बाद में मान जाते हैं और हो सकता है कुम हुआ और लास्ट में। खैर दिखाई नहीं गया तो मैं कंफर्म नहीं बोल सकता। बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी की इंस्पिरेशन सच्ची घटनाओं से ली गई है। खैर इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि अगर लड़की तुमको बता रही है कि उसका प्यार कोई और है या था, तो ऐसी महिलाओं से दूर रहें। खैर तुमको क्या लगता है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको ऐसे ही रोकती तो क्या तुम उसके लिए रुकते या फिर राजू की तरह अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते और अपने काम पर ध्यान देते? कमेंट में अपनी राय ईमानदारी से बताना। और हाँ, इस कहानी के अंदर जो भी कपड़े पहने गए ना, उनकी लिंक्स अगर तुम यहाँ पर क्लिक करोगे तुमको दिख जाएगी। इस वीडियो के अंदर कमेंट कर देना ताकि अगली बार मैं तुम्हारा नाम यूज कर सकूं वीडियो में।